हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में यहाँ पर हमें फिंगर्स नज़र आ रही हैं। बृहस्पति फिंगर और शनि फिंगर के बीच में काफ़ी अच्छा गैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का गैप यहाँ पर मेंटेन्ड होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ बृहस्पति फिंगर का झुकाव आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहेंगी। ओवरऑल अगर सभी फिंगर्स को देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो इंडेक्स फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में। अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर टाइप की नेचर का होगा, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है, जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो, और एक काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को, तो यहाँ पर भी आपको हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जबकि यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है। अगर किसी की मरकरी फिंगर टॉप फैलेंज को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर हमें लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इवन इनका मरकरी माउंट भी यहाँ पर हाई सेट है, और यह एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स को, काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। जिनका बृहस्पति और बुध पर्वत अच्छा हो, ऐसे नेटिव दिल के काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर हमें एक लंबी मरकरी रेखा का सिर्फ अभाव है। अगर किसी व्यक्ति का मरकरी माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो और एक लंबी मरकरी लाइन जो यहाँ से शुरू हो, यहाँ से नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। तो इस रेखा का यहाँ पर अभाव होना इन्हें थोड़ा सा वीक कर सकता है। अदरवाइज इनके मरकरी माउंट में कोई भी कमी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। शनि को अगर देखा जाए, शनि और सूर्य ये दोनों माउंट आप यहाँ पर हल्के से दबते हुए पाएंगे। यह जो है शनि का एरिया और यह सूर्य का एरिया है। अगर सूर्य पर्वत दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में अपने जीवन में कमी महसूस होती है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव दूसरों की कितनी भी
मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। लंबी सूर्य रेखा का भी यहाँ पर हमें अभाव नजर आ रहा है। ये कुछ इस तरह की रेखा जो यहाँ से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ देती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब रहता है और पॉलिटिक्स में भी अपना लक ट्राई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखा का अभाव होना नेटिव को लेटर एज में ही कुछ फायदे दे पाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखा मौजूद है लेकिन वो भी इस तरह से छोटे साइज की और इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को ओल्ड एज में चलकर कुछ लाभ मिल पाता है, लेकिन अगर लंबी रेखा हो तभी उसका लाभ व्यक्ति पहले ले पाता है। शनि की बात करें, शनि माउंट का दबना नेटिव की लाइफ में स्ट्रगल भरता है। जिनका शनि माउंट दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। और अगर शनि माउंट दबने के बावजूद भी एक शनि रेखा हाथ में हो, आपको बताना चाहूंगा शनि रेखा कुछ इस तरह की रेखा को कहते हैं जो नीचे से चलकर यहाँ तक पहुंच जाए। ऐसी लंबी कोई रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी भाग्यशाली बन जाता है। भले ही जीवन में मेहनत शनि माउंट के दबने की वजह से रहती है, लेकिन उस मेहनत का फल मिल पाता है। यहाँ पर इनके हाथ में भाग्य रेखा तो मौजूद है लेकिन थोड़ी कमजोर होती है। जैसे आप यहाँ से एक रेखा को देखेंगे, लेकिन यह रेखा भी पूरी तरह से स्ट्रेंथ में नहीं है। यहाँ से यह रेखा आपको वीक नजर आएगी, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करती है लेकिन वो भी कटती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं और नेटिव को जीवन में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ आपको नजर आएगा। यह माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में प्रोमिनेंट हो, उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और लाइफ में अपनी नॉलेज की वजह से ही समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों का बृहस्पति माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे एक लंबी रेखा जो इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यह जो रेखा इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, इसी में से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ जाती हुई, इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा हो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। इस तरह की रेखा का होना व्यक्ति के जीवन में निरंतर प्रोग्रेस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके हाथ में इनकी मेजर रेखाओं को। उसके साथ साथ सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस बनता हुआ। यह जो एक क्रॉस का चिन्ह आप इन दोनों रेखाओं के बीच में देख रहे हैं, यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं और यह जो रेखा है इसको हम लाइन ऑफ हार्ट कहते हैं। अगर यह क्रॉस दोनों रेखाओं को टच ना कर रहा हो तो और ज्यादा अच्छे लाभ देता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस का होना नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ ले आता है। यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो है, वास्तु है, ऐसी चीजों में व्यक्ति की रुचि हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है जिनके हाथ में इन दोनों रेखाओं के बीच में क्रॉस का चिन्ह बिल्कुल विजिबल हो। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। कुछ इस तरह से हार्ट लाइन बिल्कुल सीधा चलती हुई, इस तरह की हार्ट लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। और इस तरह की हार्ट लाइन होने से फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने में भी व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं। थोड़ी अग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है, क्योंकि यह रेखा जब बिल्कुल सीधी होती है तो इमोशंस का अभाव व्यक्ति अपने जीवन में देख पाता है। ओवरऑल हार्ट लाइन का गुरु पर्वत पर पहुंचना आदर्शवादी बनाता है। यह जो रेखा आप देख सकते हैं जो मैंने अभी सर्कल किया है, यह बृहस्पति या गुरु पर्वत कहलाता है। और जिन लोगों की हृदय रेखा यहाँ तक पहुंच जाती है ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, पुराने विचारों को मानने वाले होते हैं। अगर यही रेखा कर्व्ड होकर ऐसे पहुंचे तो और भी ज्यादा अच्छे लाभ देती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट और मीडियम लेंथ में नजर आ रही है। इस रेखा का बहुत अधिक लंबाई में होना नेटिव की जो मेमोरी है उसको तो बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही साथ जब ये रेखा बहुत लंबी होती है तब व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस की दिक्कत भी होती है। यहाँ पर इस रेखा का मीडियम होना इनके लिए अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जीवन में मूव ऑन करने में भी कामयाब रहते हैं और लाइफ में शार्प माइंड होने की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की।
तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की एज जो है वो लंबी रहने वाली है। कुछ इस तरह की जीवन रेखा व्यक्ति को लगभग 80 से 85 के आसपास की एज देने में सक्षम रहती है। लेकिन जीवन रेखा का बीच बीच में स्ट्रेस लाइंस के साथ कटना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ स्ट्रेस रेखाएं इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और इनके हाथ में एक हल्का फिश का सिंबल आप बनते हुए देखेंगे। यहाँ पर यह जो एरिया है केतु का एरिया कहलाता है, और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को इनहेरिटेंस के मामले में लकी बनाता है। जिन लोगों के हाथ में केतु पर्वत के ऊपर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को जीवन में काफ़ी बार इस तरह का पैसा दिलवाता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो या इनहेरिटेंस से मिलने वाली प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें व्यक्ति को जीवन में मिल सकती हैं। केतु पर्वत पर इस तरह का फिश का चिन्ह बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह जो एरिया चंद्र का एरिया, यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं का होना नेटिव को ट्रैवल तो देता है, लेकिन साथ ही साथ अगर अधिक रेखाएं इस पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा एक बहुत ही बारीक रेखाओं से फिश का सिंबल बनता हुआ भी आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की रेखाओं से ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं और कई बार फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका भी जीवन में देता है। और इस माउंट का दबना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव की बढ़ा सकता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। मैरिज में डिले होने की संभावनाएं और मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों को यह रेखाएं दर्शाती हैं। फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रेखाओं की वजह से हो सकती है। और उभरा हुआ जो माउंट है यहाँ पर इनका जो शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं, जो कंफर्ट्स हैं जीवन में, वो ज़रूर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।